न्यूज, मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। सबसे पहले बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का सिलसिला जारी। तमाम 20 अजला में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी। जम्मू कश्मीर यूटी में कोविड पाबंदियों के हवाले से नई गाइडलाइंस की गई जारी। आज से नई गाइडलाइंस पर अमल दरामद होगा शुरू। कश्मीर के 5 रेड जोन करार दिए गए हैं अजला में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा बंद। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग मराकज और यूनिवर्सिटियां 15 जून तक रहेंगी बंद। तमाम शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, जबकि ऑटो रिक्शा ऑड और इवन फॉर्मूले पर चलेंगे। ऑड आउटडोर मार्केट और दूसरे शॉपिंग इलाके हर दूसरे रोज खुले रहेंगे। इस दौरान इंडोर मॉल 25% ऑक्यूपेंसी के साथ खुले रहेंगे। बार्बर शॉप, सैलून, पार्लर और शराब की दुकानें 3 दिन तक खुली रहेंगी। जिम सेंटर, स्विमिंग पूल, सिनेमा, मसाज मराकज और बार बंद रहेंगे। इस सिलसिले में पहले जिन रहनुमा खतूत का निफाज जारी है उन पर अमल करना लाजमी होगा। जनाज़ और आखिरी रसूम में 20 लोगों की शिरकत की इजाजत है। दिगर तरह के समाजी कामों और मजहबी रसूमात व जलसों में 25 लोगों की शिरकत रवा रखी गई है। कश्मीर में कोरोना के सबब 33 दिनों के बाद आज से लॉकडाउन में दी गई है रियायत। शर्तों के साथ सरगर्मियों को बहाल कर दिया गया है। दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। इस पूरे मामले पर तफसील हम आपको बताएंगे और इसीलिए हम रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट जुड़ रहे हैं मजीद तफसीलात के साथ। परवेज, तकरीबन 33 दिनों के बाद आज से लॉकडाउन में रियायत के हवाले से गाइडलाइंस जारी की गई है। तफसील के साथ बताइएगा कि ये गाइडलाइंस क्या कहती है। जी बिल्कुल सना, ये काफी टाइम से यहाँ पे जो केसेस हैं कोरोना के उनमें काफी डिक्रीज आ रहा है और काफी देखा हमने। अगर जहाँ बात करें केसेस की तो 7,000 के करीब यहाँ पे पीक के केसेस आए थे और अब 2,200 तक केसेस आ रहे हैं। तो इसके चलते जो ट्रेडर्स वगैरह हैं यहाँ पे उनकी पिछले काफी रोज से लगातार ये मांग रही थी कि पार्शियल अनलॉक किया जाए और उनको किसी हद तक बिजनेस एक्टिविटीज रिज्यूम करने की इजाजत दी जाए। तो इसके चलते कल ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है यहाँ पे उनकी मीटिंग हुई और उसमें डिसाइड किया गया है कि पार्शियल तरीके से, मरहलावार तरीके से जो है मार्केट्स को खोला जाएगा, जिसमें एक दिन एक साइड की दुकानें खुली रहेंगी और दूसरे दिन दूसरे साइड की दुकानें खुली रहेंगी। तो इसके चलते हमने देखा आज अगर हम बात करें शहर श्रीनगर या बाकी अजला में भी तो दुकानें खुली रही और मार्केटों में धीरे धीरे वो चहल पहल देखने को मिल रही थी। दूसरी ओर अगर हम बात करें इस जो नई एडवाइजरी आई है इसमें साफ तौर बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्टर्स क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, तो उनके लिए कहा गया है कि वो अपना कारोबार, अपना काम कर सकते हैं, वो गाड़ियां चला सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चल सकता है, लेकिन उनके लिए मैंडेटरी रखा गया है कि वो सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही चलें, उससे ज्यादा वो सवारियां नहीं चढ़ाएं। जी, इस एडवाइजरी के जरिए परवेज भट्ट, जैसे कि हम जान रहे हैं कि इस एडवाइजरी में एक बात का जिक्र किया गया है कि 5 जिले हैं जिनको रेड जोन करार दिया गया है। जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें 5 जिलों का शुमार किया गया जो कि रेड जोन करार दिए गए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो रेड जोन के हवाले से कुछ दिन पहले ही के हवाले से जिक्र आया था कि जितने भी अजला हैं, कुछ अजला छोड़ के यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में उनको रेड जोन से ऑरेंज जोन करार दिया गया और ऑरेंज जोन वाले जोन्स में ही जो है वो इस किस्म की डील दी जा रही है। यहाँ पर वो एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये लगातार ये डील चालू नहीं रहेगी, ये सिर्फ फ्राइडे तक ये डील रहेगी और फ्राइडे के बाद जो लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगातार जारी रहेगा, जो फ्राइडे शाम से स्टार्ट होगा और मंडे सुबह तक वो कंटिन्यू रहेगा। ये इस वजह से भी किया जा रहा है कि जो वीकेंड्स पे जो भीड़ भाड़ ज्यादा होती है तो उसके चलते भी ये दुकानें किसी भी टाइम खुल सकती हैं, लेकिन दुकानों को ऑल्टरनेट बेसिस पे खोला गया है। जैसे एक मार्केट आज खुलेगा, दूसरा मार्केट दूसरे दिन खुलेगा, तीसरा मार्केट तीसरे दिन खुलेगा। ये इसको जो बाजार कमेटीज जो हैं उनके साथ मशवरा करके पूरी तरह से इसका एक पूरा लाहेअमल तैयार किया गया है जिसके तहत ये मार्केट्स खुलेंगे। टाइमिंग का इनको नहीं रखा गया है, टाइमिंग ये सुबह किसी भी टाइम खोल सकते हैं, लेकिन 8 बजे से पहले इनको दुकानें बंद करनी है क्योंकि 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू यहाँ पे लग जाता है और 8 बजे के बाद वो सुबह 7 बजे तक कंटिन्यू रहता है। तो जहां तक बाजार कमेटियों वालों से हमारी बात हुई तो उनका अभी भी मानना है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अभी भी है कि किस तरह से ये ऑल्टरनेट डेज पे दुकानें किस तरह से खोली जाएंगी। तो इसके सिलसिले में जो इंतजामिया और जो बाजार कमेटीज हैं उनके दरमियान लगातार मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और जब तक ये थोड़ा बहुत चार्ट आउट नहीं होता है तब तक इसका
ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में लगता है कि ये स्मूथ फ्लो इसका हो जाएगा और धीरे धीरे जो है लोग इस तरह के आदी हो जाएंगे कि किस तरह से मार्केट खुलते हैं और किस दिन मार्केट बंद रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर नाज़रीन को ये बता देना जरूरी है कि जैसा नाइट कर्फ्यू चल रहा था पहले वैसे ही जारी रहेगा, साथ ही वीकेंड कर्फ्यू का निफाज भी जारी रहेगा। पीर से लेकर जुमा तक की रियायत दी गई है और ऑड इवन फॉर्मूले पर भी निफाज किया जा रहा है। वहीं इस पूरी रियायत पर लोगों का क्या कुछ कहना है, मकामी लोगों का, परवेज भट्ट बताइएगा। जी, अगर हम लोगों के हवाले से बात करें तो लोगों में हमने देखा है कि मिला जुला रद्द-ए-अमल है लोगों का। जो ट्रेडर्स हैं जो इफेक्ट हुए हैं काफी ज्यादा उनसे, वो उनका कहना है कि ये अनलॉक करना एक नेसेसरी बन गया था, क्योंकि कोविड तो साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन कोविड के साथ साथ जो जिंदगी है उसको भी किसी तरह से चलाना है और जो रोजमर्रा के खर्चात हैं उनको भी किसी तरह से चलाना है। क्योंकि हमने देखा जो ट्रेडर्स के मुताबिक जो एस्टिमेट यहाँ पे नुकसान हुआ है वो 5,000 करोड़ के करीब जो है नुकसान यहाँ पे ट्रेडर्स का हुआ है, और उनका ही कहना है कि तकरीबन 5 लाख के करीब लोग जो है वो बेरोजगार हुए हैं पिछले 3 सालों में यहाँ पे। क्योंकि अगर हम बाकी जगहों की बात करें तो लॉकडाउन को 1.5-2 साल ही हो गए, लेकिन यहाँ पे 2019 से लगातार जो है फ्रीक्वेंट लॉकडाउन बंद चल रहा है और ट्रेडर्स को भी नुकसान है और स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी लगातार बंद रहे हैं। तो काफी सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो काफी बुरी तरह से यहाँ पे उनको एक सेटबैक मिला है। तो इसके चलते अगर हम ट्रेडर्स के हवाले से बात करें तो उनकी लगातार पिछले दिनों में मांग थी कि ये मरहलेवार तरीके से खोल दी जाए। दूसरी ओर अगर हम आम लोगों की बात करें तो आम लोगों से भी हमारी कुछ बात हुई तो उनका वो भी इस स्टेप को वेलकम कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनको तशवीश है कि जिस तरह से कोविड पे कंट्रोल पाया गया था, जिस तरह से केसेस कम आ रहे थे, कहीं अनलॉक होने के बाद भीड़ भाड़ तो नहीं बढ़ जाएगी। सवाल है और इंतजामिया के सामने न्यूज़ 18 उर्दू ने जब ये सवाल रखा होगा तो उनकी तरफ से कुछ जवाब भी दिया गया होगा। क्या कुछ इंतजामिया ने कहा कि अनलॉक तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर केसेस में बेतहाशा इजाफा हो जाए, खुदा ना करे ऐसा हो, क्योंकि केसेस में कमी आप जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है, लिहाजा रियायत दी जा रही है, लेकिन अगर केसेस में बढ़ोतरी होती है और लोग गाइडलाइंस पर अमल पैरा होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो प्लान बी इंतजामिया का क्या है? जी, जो हमारी अधिकारियों से बात हुई, सोर्सेज के हवाले से जो हमारी अधिकारियों से बात हुई, तो उनका साफ कहना था कि ये जो डील दी गई है ये कोई परमानेंट डील नहीं है। अगर इंतजामिया को किसी भी मोड पे किसी भी टाइम पे लगता है कि केसेस में फिर से एक बार इजाफा हो रहा है या जो कोविड गाइडलाइंस हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है, या कई जगहों पे भीड़ भाड़ के भी रिपोर्ट्स आते हैं, तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो फौरी तौर पे जो उन एरियाज में पर्टिकुलरली वहां पे फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेड जोन्स है, रेड जोन्स में बहुत ही केयरफुली मॉनिटर किया जाएगा कि वहाँ पे सिचुएशन किस तरह की है और किस तरह से केसेस वहाँ पे प्रोग्रेस होते हैं। तो ये सारा जो अमल है ये सारा ये विजिल में रहेगा, इनकी नजर में रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में, क्योंकि ये एक ट्रायल बेसिस पे ये अनलॉक हुआ है। अगर जो केसेस हैं वो लगातार डाउन होते जा रहे हैं और कोई बड़ी शिकायतें नहीं आती हैं SOP वायलेशन की या बाकी गाइडलाइंस की वायलेशन की, तो हो सकता है कि ये डील लगातार रहे। और अगर इस किस्म की शिकायतें आती है तो सरकार बेशक एक बार फिर से लॉकडाउन लगाएगी जैसे पहले भी देखा था हमने, पिछले साल भी दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो वैसा भी हो सकता है जो हमारी यानी कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर के नाज़रीन के लिए कि उनके लिए एक इम्तिहान भी है कि आपको बाजारों में जाने की इजाजत और रियायत तो दे दी गई है, लेकिन आप पर यह फैसला छोड़ा जाता है कि आप किस तरीके से SOPs पर अमल पैरा होते हैं, क्योंकि आपका इम्तिहान होगा और साथ ही ये होगा कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं लेकिन SOPs पर पूरी तरीके से अमल पैरा हो रहे हैं, तो केसेस नहीं बढ़ेंगे और इंतजामिया दोबारा सख्ती नहीं बरतेगी। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी देखी गई, बाजारों में ये भीड़ देखी गई, इंतजामिया ने नजरअंदाज किया। कुछ देर पहले इसी हवाले से हम सवाल कर रहे थे और अब खिलाफ वर्जी की भी खबरें मौसूल हो रही। कुपवाड़ा जिले को अगरचे रेड जोन के दायरे में रखा गया है और कल ही इंतजामिया की तरफ से एक गाइडलाइन यहाँ पर आई है कि यहाँ दुकानें जो है, बाजार जो है वो रोस्टर के हिसाब से खुलेंगे। लेकिन अगर हम हंदवाड़ा तहसील की बात करें, इस वक्त हम हंदवाड़ा में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से
तमाम दुकानें जो हैं वो खुली हैं और लोगों की बड़ी आवाजाही आप देख रहे हैं। छोटी गाड़ियों से लेकर बड़ी गाड़ियां भी इस वक्त आपको दिखाई दे रही और लोगों का एक बड़ा रश भी बाजार में देखने को मिल पा रहा है। इस तरह से ये साफ हो रहा है कि इंतजामिया कोविड पर कंट्रोल करने के लिए सरद महरी दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर एक तरफ सरकार ने फैसला दिया है कि यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक जो है SOPs के मुताबिक दुकानें खुलेंगे, बाजार खुलेगा, लोगों की आवाजाही भी उसी तरफ से होगी, लेकिन हंदवाड़ा में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिन दहाड़े इंतजामिया के जो है हुक्मनामों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस तरह से साफ जाहिर हो रहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो कोरोना जो है उस पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ, पिछले 4 दिनों से कुपवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, लेकिन इंतजामिया को एक बार फिर ये सोचना चाहिए कि SOPs के मुताबिक और गवर्नमेंट के गाइडलाइन जो हैं उसके मुताबिक यहाँ पर दुकानें खोलनी चाहिए ताकि कोविड को कंट्रोल में रखा जाए। नेटवर्क 18 के लिए हंदवाड़ा से यहया सुल्तान। के गुरेज में मवेशियों में FMD यानी एंड माउथ डिजीज पाई गई है और जिसके बाद महकमे मवेशी पालन ने घर घर जाकर जानवरों को इलाज मुआवजा फराहम करने के अलावा लोगों को जानकारी फराहम करने का सिलसिला शुरू किया ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। महकमे मवेशी पालन के मुताबिक गुरेज में अब तक 86 मवेशियों को FMD से मुतासिर पाया गया, जबकि तुलेल और बकतूर से इस बीमारी का कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया। ताहम FMD के लिए गुरेज में वैक्सीन अभी तक दस्तयाब नहीं है। महकमे मवेशी पालन का कहना था कि गुरेज में FMD मुकम्मल काबू में है और जम्मू कश्मीर UT में जानवरों को वैक्सीन लगाने के साथ ही गुरेज में भी वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू होगी। कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से लोगों का रुझान इत्मीनान बख्श। DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला का बयान, कहा तेजी से बढ़ रहा है वैक्सीनेशन का हदफ। DC अनंतनाग ने पहलगाम, सिलर और मटन हेल्थ ब्लॉकों में वैक्सीनेशन अमल का जायजा लिया। DC ने ऐश मकाम में जियारत बाबा जैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी हाजिरी दी। जिला रामबन में एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर खूनी नाला के करीब ये बस ट्रक सड़क पर पलट गई। ये बस मजदूरों को लेकर लखनपुर से बडगाम की तरफ जा रही थी। यह हादसा होते ही ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस हादसे में एक बच्चे का बाजू कट गया है और 7 माइग्रेंट लेबर जख्मी हुए। मेडिकल अफसरों ने जख्मियों की तादाद के हवाले से तौसीक कर दी है। 6 जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए GMC जम्मू मुंतकिल किया गया है। हादसे का शिकार बस में 35 मर्द, 20 खवातीन और 27 बच्चे सवार थे। पामपोर के कई मकामात पर गैर कानूनी तरीके से रेत निकाली गई। दरियाए जहलम के बांधों को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई। 5 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज, मजीद कार्रवाई जारी। माशरे से मंशियात की लानत के खात्मे की काविशें। किश्तवाड़ पुलिस ने रेवेन्यू एक्साइज अफसरान के साथ पुश्त की काश्त को तबाह कर दिया। केस दर्ज करके पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी। कुंजर पुलिस ने बदनाम जमाना मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। खुंचीपुरा कुंजर के फारूक अहमद, बाला पंडितपुरा टंगमर के एजाज अहमद गिरफ्तार। मंशियात की स्मगलिंग में दोनों मतलूब थे। अरसे से पुलिस तलाश में थी। कस्बा पुलवामा में वाक़े परिछू वागुम रोड की बस्ती तरक्की याफ्ता दौर में भी पसमानदगी का शिकार। रिहायशी इलाका इंतहाई पसमानदा, बिजली का तहसीली निजाम भी है खस्ता। हुकूमत की अदम तवज्जोही। DC किश्तवाड़ का बयान, कहा मुहलिक बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जिले में तमाम तरह के किए गए हैं इकदाम, जिसके नतीजे में कोविड पॉजिटिव केसों की शरह इंतहाई कम हो गई। राजौरी में कोविड की सूरत-ए-हाल के मद्देनजर जिला इंतजामिया ने कंट्रोल रूम कायम किया है। इंतजामिया की तरफ से फराहम करदा इस सहूलत से लोग फायदा उठा रहे हैं। कंट्रोल रूम में 26 मुलाजिमीन 24 घंटे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। करगिल में जिला इंतजामिया ने 200 मजदूरों में खुश्क राशन किट्स तकसीम किए। जिले भर में माइग्रेंट लेबर्स को जरूरी अशिया फराहम की जा रही राशन किट्स के जरिए, ताकि वो कोविड के इस दौर में मुश्किलात का सामना ना उन्हें करना पड़े। लेह में पुलिस ने 962 ग्राम चरस जब्त कर ली है। एक इत्तला मिलने पर कार्रवाई अंजाम दी गई। मुलजिम से मंशियात मनाली ले जा रहा था, उसी वक्त गिरफ्तारी अमल में आई। हरियाणा पासिंग वाली गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज करके मामले की छानबीन की जा रही है। कुपवाड़ा टेरियर्स और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जम्मू में माघाम, हंदवाड़ा और में स्क्रीनिंग एंड एडमिशन कैंप का एहतमाम किया गया। विलगाम कुपवाड़ा में हुनर से रोजगार तक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कुपवाड़ा में 6 महीनों में आर्मी ने 6 ट्रेनिंग सेंटर कायम किए।
पुंछ की रजाकार तंजीम याशान की जानिब से एलओसी पर वाक़ एक गांव में एक तिब्बी कैंप लगाया गया, जिसमें इलाके के लोगों को मुफ्त में दवाइयां तकसीम की गई। लोगों ने इस कदम के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने दीगर अफसरों के हमरा सुरनकोट के देही इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इलाके में बिजली के हवाले से लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया और मौके पर ही मुताल्लिकीन को जरूरी हिदायत जारी की। कठुआ के ब्लॉक नगरी के तहत बादाला गांव में कुछ लोगों ने गांव के बीचों बीच बहने वाली नहर पर कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर गांव वालों में सख्त नाराजगी है। गांव वालों ने डिवीजनल कमिश्नर जम्मू से इस मामले में मुदाखलत की अपील की और नहर से कब्जा खत्म कराने का मुतालबा किया। शोपिया में 54 किलर रोड खस्ता हाली का शिकार है। लोगों की मांग है कि इस सड़क पर मैगडम बिछाया जाए। उनका कहना है कि 54 को किलर से मिलाने वाला सड़क का 3 किलोमीटर हिस्सा खस्ता है। लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ताहाली से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना है। शोपिया में सयाहों का इस्तकबालिया मरकज बन चुका है खराब सरगर्मियों की जगह। मरकज की हिफाजत के लिए कोई मुलाजिम मुकर्रर नहीं किया गया। चौकीदार न रहने से चोरों नशाखोरों का अड्डा बन चुका है ये मरकज। सरकारी खजाने से रकूम जाया करने वालों पर कार्रवाई की मांग। अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम की नीयत पर उठ रहे हैं सवाल। सयाहती सरगर्मियों के फरोग के बजाय ये सेंटर बनाने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के मजीद 2256 पॉजिटिव केसों की निशानदेही। कश्मीर डिवीजन में 1433 जबकि जम्मू में 823 केस ऐसा। 24 घंटों में कोविड से मुतासिर रहे 3805 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। जम्मू में 1454 और कश्मीर में 2351 मरीज सेहतियाब। दोहरी कीमत की पॉलिसी पर मरकज से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुल्क भर में वैक्सीन की कीमत यकसा हो। गौतम गंभीर को क्लीन चिट दिए जाने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा आप जांच नहीं कर सकते तो बताएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया को जारी किया नोटिस। हुकूमत के आईटी ज़ाब्तों पर अमल न करने का इल्जाम। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से मांगा जवाब। बंगाल में इंतखाबात के बाद तशद्दुद का मामला। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। तशद्दुद से मुतासिर अफराद की बाज़ाबादकारी के लिए कमेटी की तश्कील। बिहार में लॉकडाउन में 8 जून तक तोसी। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। तिजारती सरगर्मियों के लिए दी गई इजाफी छूट। उत्तर प्रदेश के 55 अजला को मिली कर्फ्यू से राहत। 5 दिन बाजार खोलने की इजाजत। लखनऊ समेत ज्यादा एक्टिव केसेस वाले 20 शहरों में जारी रहेगा कोरोना का कर्फ्यू। हरियाणा में 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। ऑड इवन के तहत खुलेंगी दुकानें। रियासत में नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया। आज से लॉकडाउन में दी गई है कुछ छूट। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट के सनती इलाके में चलाने की होगी इजाजत। महाराष्ट्र में केस कम होने के बावजूद रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन में की तोसी। 15 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के ताल्लुक से रहनुमा खतूत अब दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। पहले सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की अर्जी खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी। कोर्ट ने अर्जी गुजार पर ही 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। अलीगढ़ में शराब मामलों में अमवात की तादाद में मुसलसल हो रहा इजाफा। अभी तक 71 लोगों का हो चुका है पोस्टमार्टम। जिला इंतजामिया के रिकॉर्ड में 25 लोग ही शराब पीने से हुए हैं फौत। जिला इंतजामिया पर अमवात के अदाद-ओ-शुमार को छुपाने का इल्जाम। पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए शराब मामले में अभी तक 17 लोगों को किया है गिरफ्तार। वहीं जहरीली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का सामान भी किया गया है जब्त। मुलजिमान की निशानदेही पर एटा, मैनपुरी और नोएडा में भी पुलिस दे रही है दबिश। अलीगढ़ ताला नगरी इलाके में एक फैक्ट्री पर छापा। 200 ड्रम मिथाइल अल्कोहल हुआ बरामद। एसडीएम की क़यादत में की गई कार्रवाई। जहरीली शराब ही नहीं, नशे के इस्तेमाल में आने वाली दवाओं का भी इन दिनों खुलेआम हो रहा है कारोबार। अलीगढ़ के जाफराबाद इलाके में एसडीएम रंजीत सिंह की क़यादत में ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस की कई टीमों ने मारा छापा। अलीगढ़ के दवाओं के गोदाम पर कार्रवाई। 2 करोड़ की दवाएं की गई जब्त। कार्रवाई का शक होने पर दुकान का मालिक हुआ फरार।
किसान लीडर राकेश टिकैत का बयान, किसानों के जरिए कोरोना फैलने की बात को बताया बेबुनियाद। कहा कोरोना दौर में इंतखाबात कराए गए, किसानों पर कोरोना फैलने का इल्जाम डालना गलत। बाराबंकी के सिसरौली गौसपुर में वक्त पर इलाज न मिलने से एक मासूम बच्ची की मौत। बच्ची के इलाज के लिए वालिदैन गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दिए। अस्पताल की इमरजेंसी बंद होने से बच्ची की मौत हो गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा जारी, कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार। श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए फी लीटर। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान और बेहाल। बढ़ती कीमतों पर अपोजिशन पार्टियां हैं खामोश। मई महीने के आखिरी दिन 16वीं मर्तबा बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं के इम्तिहान के नकाद पर तजब्जुब, कोरोना के बीच रद्द करने की मांग वाली अर्जी पर समाअत। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 बच्चों की मौत। बच्चों में सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया की अलामत पाई गई। केरल असेंबली में लक्षद्वीप के मामले पर करारदाद पेश। वजीर आला पिनराई विजयन ने पेश की करारदाद। कहा लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर को वापस बुलाए मरकज। केरल में मानसून की आमद में ताखीर, 3 जून तक पहुंच सकता है मानसून। महकमे मौसमियात ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की मरकजी और रियासती हुकूमत ने मईशत, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर सबको बर्बाद कर दिया। तरक्की और पुरअमन निजाम बीजेपी के बस की बात नहीं। बीजेपी हामी अपनी और बीजेपी की झूठे कारनामे की कहानियां बयान करने में सरगर्म है। बीजेपी 7 साल को बता रही कामयाब, अखिलेश यादव ने कहा, लेकिन 7 साल में बीजेपी हुई है तमाम प्रोजेक्ट में नाकाम। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी की हुकूमत ने स्मार्ट सिटी के नाम पर शहरों के नाम किए तब्दील, लेकिन शहरों में नहीं हुई तरक्की। बढ़ती महंगाई और गिरती मईशत ने हिंदुस्तानियों को ढकेला 10 साल पीछे। 2020 और 21 में जीएसटी में 8% दर्ज की गई कमी। आगरा में गैर कानूनी दुकान कानकुनी से वसूली पर बड़ी कार्रवाई। थाना इंचार्ज और 5 सिपाही हुए मुअत्तल। ओवरलोडिंग ट्रकों से वसूली का भी था इल्जाम। मरकजी हुकूमत ने जुलाई तक 25 करोड़ और अगस्त सितंबर तक 30 करोड़ वैक्सीन बनाने का रखा है हदफ। अगले महीने 10 करोड़ वैक्सीन देगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अलीगढ़ से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सतीश गौतम का दावा, जहरीली शराब पीने से 35 लोगों की हो चुकी है मौत। जिला इंतजामिया छुपा रहा है सही अदादोशुमार, लोगों में हो सकती है सीनियर अफसरों पर कार्रवाई। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का ऐलान, कोरोना से फौत होने वाले सहाफियों के अहले खाना को 10 लाख रुपए दी गई माली मदद। कोविड से जान गंवाने वाले सहाफियों के हवाले से छत्तीसगढ़ हुकूमत का बड़ा फैसला, अहले खाना को 5 लाख की मिलेगी माली मदद। बीमार होने पर अस्पताल का खर्च उठाएगी सरकार। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का अपोजिशन जमातों पर हमला, अपोजिशन ने की वैक्सीन पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश। तेलंगाना में लॉकडाउन में 10 दिनों की तौसी, 9 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुकानें खुली रखने की इजाजत। तेलंगाना काबीना से बरतरफ वजीर इत्तला राजेंद्र की अहलिया का इल्जाम, माशी तौर पर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही तेलंगाना सरकार। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की टीकाकारी, टीएस रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एमडी सुनील शर्मा ने लिया जायजा। विजयवाड़ा में जमात इस्लामी हिंद की खिदमत, गवर्नमेंट अस्पतालों में मरीजों के लिए दाम का इंतजाम। तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान कोरोना मुतासिर की तादाद में देखी जा रही कमी। गवर्नमेंट किंग कोठी अस्पताल को हुकूमत ने बनाया कोविड सेंटर। गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस बार तरीक़े इलाज में आई है तब्दीली। गुज़िश्ता साल बुजुर्ग हो रहे थे मुतासिर, इस साल नौजवान हो रहे मुतासिर। गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस साल कोरोना से हो रही है ज्यादा अमवात। कोरोना मुतासिर की मदद के लिए हुकूमत एनजीओज के साथ इंफरादी तौर पर लोग अदा कर रहे हैं अपना किरदार। हैदराबाद में बीटेक सेकेंड ईयर की तालिबा होम क्वारंटाइन में मौजूद अफराद की मदद कर रही हैं। जिला कर्नूल के तोगली मंडल के जूनागिरी में एक किसान के खेत में मिला हीरा। किसान ने 1.2 करोड़ में बेचा हीरा। जिला कर्नूल के तोगली मंडल के जूनागिरी में मौसमी बारिश में खेतों में अक्सर मिलते हैं हीरे। जिला कर्नूल के हल्का असेंबली कोडुमुर डॉक्टर सुधाकर ने वाईसीपी इक़्तिदार के 2 साल मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने दावा किया कि अगले 30 सालों तक वाईएस जगनमोहन रेड्डी ही रियासत के वजीर आला रहेंगे। साल 2021 के लिए नंदामुरी तारक रामाराव साहित्य पुरस्कार तकरीब, वाड्यू चा और वीरा भद्रू कमिश्नर डायरेक्टोरेट
ऑफ स्कूल एजुकेशन को दिया गया। उर्दू असातिज़ा और तंजीमों के नुमाइंदों ने उन्हें मुबारकबाद दी। आज से एमपी को अनलॉक करने की तैयारी तेज। आज शिवराज सिंह चौहान सीएम हर जिले की कोरोना की लेंगे जायजा रिपोर्ट। हालात के मद्देनजर किया जाएगा फैसला। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुरू। 6 नुकाती मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने शुरू की हड़ताल। जूनियर डॉक्टरों ने 29 मई को हुकूमत को पेश किया था मेमोरेंडम। मुतालबात पूरे नहीं होने पर हड़ताल करने का किया था ऐलान। राजस्थान के कोटा में बीवी का कत्ल करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले मुलजिम शौहर को जेल भेज दिया गया। मुलजिम ने छत से बीवी को दिया था धक्का, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। प्रतापगढ़ पुलिस ने 1 हफ्ते पहले नौजवान के कत्ल के इल्जाम में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। मुलजिमीन ने लाठी डंडों से पीट कर कत्ल किया था। कोटा में पीसीसी सेक्रेटरी की क़यादत में कांग्रेस कारकुनान ने मरकज के खिलाफ किया एहतजाज। बीजेपी सरकार के 7 साल को बताया स्याहकुन। जोधपुर पुलिस ने शराब से भरी गाड़ी को किया जब्त। पुलिस ने स्मगलर को गिरफ्तार किया। गैर कानूनी शराब की जा रही थी स्मगलिंग।